छवि हिचकिचाते हुए कहती है, अरे मतलब कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी हमारी वजह से। ऐसे रोड पर दिन रात खड़े होकर हमारी निगरानी नहीं करनी पड़ेगी आपको, और फिर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है ऐसे तो। ठीक है, आराम करो अब छवि तुम। नहीं, वो हमें आपसे काम है। हाँ बोलो, क्या काम है? क्या हम पार्क में मिल सकते हैं आपसे? क्या हुआ, सब ठीक है ना छवि? जी सब ठीक है, बस ऐसे ही। वो शीतल के जीजा जी और दीदी, उन्हें कुछ बात करनी है, इसीलिए हम सब पार्क जाएंगे। हम शीतल और सोनम दीदी घर पर कुछ और कहकर निकलेंगे। और वैसे भी हमें पता है कि आप आएंगे हमारे पीछे, पर दूर से ही हम पर नज़र रखेंगे। इससे अच्छा है कि हम सब साथ बैठकर बातें करें। शिवा छवि की बातों का कोई जवाब नहीं देता है, तो छवि कहती है, क्या हुआ, आप फिर से चुप क्यों हो गए? ठीक है छवि, तुम जाओ आराम करो। क्यों आराम करूं? जो पूछा है आप उसका तो पहले जवाब दीजिए। छवि, कहा ना जाओ नीचे और आराम करो। तो आप हमसे नहीं मिलना चाहते हैं? अच्छा, तुम हमसे मिलना चाहती हो? सॉरी, वो हमारे कहने का मतलब कुछ और था। क्या था मतलब? नहीं पता। क्यों नहीं पता छवि? नहीं पता तो नहीं पता, और आप ऐसे देखकर हमसे बातें मत कीजिए। ठीक है, लो तुम्हारी तरफ पीट कर लेता हूँ। अब खुश तुम? शिवा ने छवि की तरफ पीट कर लिया तो छवि ने चिढ़ते हुए कहा, आप ना अपने आप को समझते क्या हैं? जो तुम सोचो छवि। आप सच में बहुत खड़ूस और अकड़ू किस्म के इंसान हैं। अपने आगे किसी की नहीं सुनते। कहते कहते छवि फिर रुक जाती है। क्या हुआ, बोलो, अब तुम चुप क्यों हो गई? जी कुछ नहीं, और आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए, हम अब जा रहे हैं सोने, कहकर छवि फोन रख देती है और शीतल को देखती है जो हाथ बांधे खड़ी मुस्कुरा रही थी। चल, अब बेवजह मुस्कुरा कर हमारा और दिमाग मत खराब करो। खाना खाने के बाद छवि बिस्तर पर लेटे शिवा के बारे में ही सोचती है। तभी शीतल कहती है, बस करो, अब इतना भी क्या सोचना। होता है कभी कभी, बोलना हम कुछ और चाहते हैं और मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। शीतल, तुम बात बात पर अब पहेलियाँ क्यों बुझाने लगी हो? इसीलिए छवि, क्योंकि शिवा से तुमको प्यार हो गया है, पर तुमको समझ में नहीं आता कुछ, और अगर सीधे बोलूंगी तो मुझ पर ही तुम गुस्सा करोगी, इसीलिए पहेलियाँ बुझा रही हूँ। अब चुप्पी क्यों साध ली छवि तुमने? ऐसे ही शीतल। छवि, अपनी बेस्ट फ्रेंड से छुपाओगी? शीतल, तुमसे कभी हमने कुछ छुपाया भी है जो आज छुपाएंगे? और शीतल, हाँ। अब शिवा को देखते ही दिल में हमारे अजीब सी एक उलझन होती है। हमारा मन करता है कि बातें करूं उनसे, ना चाहकर भी उन्हें ही सोचा करूं। अच्छा, उन्हें? और गुंडे से वो कब हो गए? पता नहीं शीतल, पर ऐसा होता है क्या, जिसे हम नफरत करते हों, जिसे हम हमेशा दूर रहना ही पसंद करते हों, और अचानक से बस उसका आस पास होना हमें अच्छा लगने लगे, और दिल चाहे कि वो कुछ बोले, हम खुद चाहे कि वो आस पास हमारे रहे। शीतल, अभी तो देखा है कुछ दिनों पहले उन्हें, पर बात अभी हुई है, एक दिन ही बस, और हमारा दिल एक अलग ही ख्वाब सजाने लगा है। हम सब कुछ जानते हुए भी, चाहकर भी, हम उनके लिए नफरत को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं अपने दिल में। परवाह होने लगी है अब तो उनकी। वैसे छवि, शिवा प्यार करते हैं ना किसी और से? हाँ, यही तो हमारे दिमाग में बार बार ख्याल आता है कि उस रास्ते पर क्यों जाना जहाँ अंधेरे के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। शिवा जब भी हमारे आसपास होते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। जो दिल में होता है वही हम बकबक करते जाते हैं। अब तो डर भी है। और कहते कहते छवि चुप हुई तो शीतल ने कहा, जो तेरा दिल करे वो छवि करो, दिल कभी गलत नहीं होता है। हाँ शीतल, तुम सही कह रही हो, पर पता नहीं शीतल, हम और भी उलझते जा रहे हैं। छवि, ज़्यादा मत सोच, जो होगा देखा जाएगा। और छवि, सॉरी, मैं भी तुमको बहुत परेशान करने लगी हूँ। अरे शीतल, कैसी बातें कर रही है, और दोस्ती में सॉरी नहीं बोलते हैं। छवि, तुम वैसे ही कितना उलझन में हो और मैं तुमको सताने लगती हूँ। शीतल, तुम नहीं सताओगी तो हमें बुरा लगेगा कि हम लखनऊ छोड़कर क्या गए, तुम तो बदल गई। छवि, चाहे कितनी भी दूरियां आएं, पर हम पहले जैसे ही बहुत ही अच्छी सहेलियां रहेंगी। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह छवि, सोनम और शीतल जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने बैठते हैं। छवि ने पिंक कलर का लॉन्ग सूट और लेगिंग पहना हुआ था, और मैचिंग चुन्नी के साथ बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और हल्की हल्की लटें निकाल रखी थी। हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक और कानों में छोटे से इयररिंग पहनी हुई थी, और एक हाथ में हमेशा की तरह घड़ी बांध रखी थी। शीतल उसे देख उसके कानों के पास धीरे से कहती है, क्या बात है, आज मैडम तो शिवा के लिए तैयार हुई हैं, कुछ ज्यादा ही निखार आ गया है। छवि ने बात को टालते हुए कहा, अच्छा शीतल, तुम जल्दी से नाश्ता करो, हम जरा माँ से बात कर लेते हैं। छवि, तुम नाश्ता नहीं करोगी?
नहीं शीतल, हमारा मन नहीं है, बस हम चाय ही पियेंगे। फिर छवि अपनी माँ को फ़ोन करती है और बात करने लगती है। और उधर शीतल अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे कॉलेज की सहेलियों को भी शादी का कार्ड देना है और फिर शादी में जो लहंगा मैं पहनूंगी वो लहंगा भी एक बार देखना है कि टेलर अपना काम सही से कर रहे हैं ना, और कुछ सामान भी लेना है। तो छवि और दीदी मेरे साथ जा रही हैं माँ। शीतल की मम्मी बोली, बेटा दीदी को घर से अब ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तुम और छवि साथ में चले जाओ ना। मम्मी दीदी आज बस ही जाएंगी, वैसे भी शादी के बाद वो जीजू और उनके परिवार की ही सुनेंगी, हमारी नहीं। हाँ सोनम की माँ, जाने दो बच्चों को, शीतल के पापा ने पीछे से आते हुए कहा। शीतल की माँ ने कहा, ठीक है पर जल्दी आना, वैसे भी तुम लोग नहीं रहोगे तो बुआ लोग ही सब काम संभालेंगी और सारा भार तुम्हारी बुआओं पर डालना अच्छा नहीं है। ठीक है मम्मी, हम सब जल्दी आ जाएंगे। नाश्ता करने के बाद छवि शीतल से कहती है, तुम्हारे पास हील वाली सैंडल है? हाँ पर हील वाली सैंडल क्यों? शीतल, हमें पहननी है। अच्छा, और तुम तो हील वाली सैंडल पहनती ही नहीं हो। हाँ पर अब हमें पहननी है शीतल, वो शिवा कितना लंबे हैं, हम बहुत छोटे दिखते हैं उनके सामने। अच्छा, तो आज तुम उसके लिए हील वाली सैंडल पहनोगी। और मैडम तुम्हें पता है पार्क बहुत बड़ा है, चलना पड़ेगा और हील से तुम्हारे पैरों में दर्द होंगे और तुम्हें आदत भी तो नहीं है। शीतल, ये सारी सिर दर्द हमारी है, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है तुम्हारी मर्जी, फिर कहना मत पैरों में दर्द हो रहे हैं। कुछ देर बाद छवि, शीतल, सोनम घर से बाहर निकलते हैं और कुछ दूर जाकर तीनों ऑटो रिक्शा में बैठकर पार्क के लिए निकल जाते हैं। पर छवि की नज़रें शिवा को ही ढूंढ रही थी, पर शिवा उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। शीतल ने कहा, शिवा को ढूंढ रही है ना तेरी नज़रें? तो छवि ने हाँ में सिर हिला दिया। छवि, वो पार्क ज़रूर आएंगी देखना। कुछ देर में सभी पार्क के सामने ऑटो से उतरते हैं तो पीछे से शिवा को आते देख शीतल छवि से कहती है, तुम्हारी परछाई पीछे ही तो है तुम्हारे, बेकार में तुम परेशान हो रही थी। छवि शिवा को देख बहुत ही खुश होती है, पर वो बस नॉर्मल सा बिहेव करती है। फिर सभी पार्क में आ जाते हैं। सोनम कहती है, अच्छा अब तुम सब बातें करो, तुम्हारे जीजू भी आ गए हैं तो मैं उनके साथ यही हूँ, और फ़ोन करना कोई बात हो तो कहकर सोनम चली जाती है। सोनम के जाते ही छवि बोली, आप तो कुछ बोले ही नहीं थे, हमें लगा आप नहीं आएंगे। शिवा छवि की बातों का कोई जवाब नहीं देता, बस शिवा सामने देखते हुए छवि और शीतल के साथ चलता जा रहा था। शिवा, छवि और शीतल तीनों बस धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ देर तो सभी खामोश ही रहे। शिवा की चुप्पी छवि को अब चुभ रही थी। जब छवि से रहा नहीं गया तो वो शिवा से बोली, अगर ऐसे ही चुप रहना है तो आप जाओ यहाँ से। क्यों आप यहाँ आए? रात में जब हमने पूछा तो कुछ बोले नहीं, सीधे यहाँ आ गए और अब फिर चुपचाप है। ठीक है छवि, तो तुम बात करो, मैं चलता हूँ। जैसे ही शिवा मुड़ा तो छवि उसके सामने आकर बोली, हर वक्त आप सड़ा सा क्यों मुंह बनाए रहते हैं? हमने कह दिया तो जा रहे हैं आप, और हमने तो ऐसे ही बोल दिया क्योंकि आप चुप हैं। ठीक है छवि, नहीं जाता हूँ, चलो। अच्छा, आप हमें जब देखो ऑर्डर क्यों देते हैं? और अपना ये काला चश्मा उतार कर हमसे बात करिए। शिवा चश्मा उतारते हुए कहता है, ठीक है अब चलो। ठीक है कहकर जैसे ही छवि आगे बढ़ी, हील पहनने के कारण वो लड़खड़ाई तो शिवा ने उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, संभल कर चलो। छवि शिवा की आंखों में देखती है तो देखती ही रह जाती है। शिवा ने जब छवि की आंखों में देखा तो शिवा ने नजरें चुराते हुए कहा, इतनी ऊंची सैंडल पहनने की ज़रूरत क्या थी? नॉर्मल सी कोई सैंडल पहन लेती। आपके लिए ही पहनी है, इतने लंबे हैं आप, और वैसे भी हमारे पैर दुख रहे हैं, हम ये सैंडल हाथ में लेकर चले तो परेशानी तो नहीं होगी आपको ना? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तभी दो लड़कियां शिवा के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और शिवा से कहती हैं, भैया आपको हम दोनों कब से ढूंढ रहे थे। शिवा लड़की की तरफ देखता है और उनके पीछे खड़े कुछ लड़कों की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि कोई बात है। शिवा दोनों लड़कियों से कहता है, कब से फ़ोन लगा रहा था, कहाँ थी तुम दोनों? जाओ अपनी भाभी के साथ बैठो, मैं भी आया। छवि भी समझ जाती है कि वो लड़के दोनों लड़कियों को छेड़ रहे थे। छवि फौरन शिवा का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहती है, मुझे प्यास लगी है, आप पानी ला दीजिए, तब तक हम यहाँ बैठे हैं, और प्लीज़ किसी से कोई लड़ाई मत कीजिए, हमें डर लगता है। ठीक है अभी आया, मैं कहकर शिवा वहाँ से चला गया। छवि, शीतल वो दोनों लड़कियों को लेकर थोड़ी दूर जाकर बेंच पर सभी बैठ जाते हैं। वो लड़के भी थोड़ी दूर पर बैठकर सबको घूरने लगते हैं। छवि शीतल से कहती है, कैसे करके तो हमने खड़ूस को पानी लाने के लिए भेजा है कि ये मार न खाए,
और बात ज़्यादा ना बढ़े। और ये लोग तो इतने ढीठ हैं कि सामने ही बैठकर घूर रहे हैं। छवि फिर उन लड़कों के पास जाती है और कहती है कि क्यों ये घटिया हरकत कर रहे हो तुम लोग, चले जाओ यहाँ से वरना। तभी उन लड़कों में से एक लड़का बोला, वरना क्या, तुम जानती नहीं हम लोग कौन हैं। जैसे ही वो लड़का छवि के और करीब आने की कोशिश करता है, एक जोर की लात पड़ने से वो लड़का नीचे गिर जाता है। सभी लड़के उसे नीचे गिरा देखकर चौंक जाते हैं। शिवा कहता है, लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते हैं। छवि अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, ये तो होना ही था। और लड़के शिवा के करीब जैसे ही आते हैं, शिवा अपनी टी शर्ट उठाकर अपने गन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, इसी में तुम लोगों की भलाई है। सारे लड़के गन देखकर घबरा जाते हैं और वो लड़के फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। शिवा उन दोनों लड़कियों से कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों भी अपने घर जाओ। और फिर वो लड़कियां चली जाती हैं। छवि हैरानी से कहती है, हमने तो आपसे पानी लाने को कहा था, पर आप गए क्यों नहीं। छवि, मुझे पता था कि वो लड़के ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा, तो हर वक्त आप सबसे लड़ाई करेंगे और ये गन लेकर क्यों घूमते हैं। और भी रास्ते हैं, बातचीत करके कोई हल निकाला जा सकता है। मारपीट ही एक रास्ता नहीं है, समझे आप। जब देखो नाक पर ही गुस्सा रहता है, बात बात पर बंदूक निकाल देते हैं। और आपने उन लड़कियों की भाभी हमें क्यों बनाया, कुछ और भी तो कह सकते थे ना आप उनसे। शिवा बोला, ज़रूरी है कि मैंने तुम्हें बोला हो उनकी भाभी, शीतल को भी तो बोल सकता हूँ। शीतल ये सुन जोर से हंस पड़ती है और शिवा भी हल्के से मुस्कुरा देता है। शिवा के होठों पर हंसी देखकर छवि भी हंस पड़ती है। शिवा कहता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठो, अब सब ठीक है तो मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। सुनिए, आप अपनी गन दीजिए हमें, फिर आप जाइए। छवि, पर क्यों, कहा ना गन दीजिए। शिवा छवि के हाथों में गन देते हुए कहता है, ठीक है, पर इससे छेड़छाड़ मत करना। फिर शिवा चला गया। छवि वो गन अपने पर्स में रख लेती है। फिर छवि और शीतल बैठकर बातें करने लगी। फिर छवि अपने पैरों की तरफ देखती है और कहती है, लो, सैंडल पहनने से छाले भी पड़ गए। छवि, मना किया था ना कि हील वाली सैंडल मत पहनो, अब देखो घूमो हाथ में लेकर। हाँ, हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी शीतल। तभी सामने से आते हुए वही लड़के पुलिस के साथ आ रहे होते हैं। शीतल, ये लड़के पुलिस लेकर हमारी ही तरफ क्यों आ रहे हैं। पता नहीं छवि। लड़के और पुलिस छवि के नज़दीक आते हैं। एक पुलिस वाला कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए शर्म नहीं आती। तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम लोग यहाँ क्या गुल खिला रही हो। छवि और शीतल घबरा जाती हैं। लाओ अपना मोबाइल दो, तुम्हारे घर वालों को अभी फ़ोन करता हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि तुम उनसे झूठ बोलकर यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड इन बेचारों लड़कों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। शीतल और छवि एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं। पुलिस वाला जोर से कहता है, लाओ दो मोबाइल। जैसे ही छवि अपने पर्स से मोबाइल निकालती है, शीतल की बहन सोनम और जिया जी आ जाते हैं। सर क्या हुआ, ये हमारे साथ हैं। पुलिस वाला कुछ बोलता कि शिवा भी आ जाता है वहाँ। सारे लड़के उसे देख कहते, हाँ सर, यही लड़का है जो हमें अपनी बंदूक दिखाकर डरा रहा था। छवि के करीब उस पुलिस वाले को देखकर शिवा ने गुस्से में अपनी कसकर मुट्ठी बांध ली। छवि फौरन शिवा के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, सर यही लोग लड़कियों को छेड़ रहे थे, इसीलिए बस थोड़ी सी बहस हुई है। अच्छा, तो कहाँ है वो लड़कियाँ। छवि घबराते हुए बोली कि वो तो चली गई। अच्छा, तो इतनी जल्दी चली भी गई। शिवा छवि को अपने पीछे करते हुए कहता है, जो बात करनी है मुझसे करिए। तभी पीछे से छवि शिवा के दोनों हाथों को पकड़े पीछे ही खड़ी रहती है। पुलिस वाला गुस्से से कहता है, लड़के के सामने हीरो बनने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो तुम। तभी सोनम के होने वाले हस्बैंड कहते हैं, एक मिनट, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मैं एक वकील हूँ, तो आप ज़्यादा कानून मुझे मत समझाइए। फिर शीतल के जिया जी अपने जानने वालों को फ़ोन किया और पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, पर इन लड़कों ने कहा है कि इससे गन दिखाकर डराया है इन्हें, तो इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी और इसके पास अगर गन मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस वाले शिवा की तलाशी लेते हैं, उन्हें गन नहीं मिलती है। शीतल के जिया जी बोले, मिल गई आपको तसल्ली, तो आप अब यहाँ से जा सकते हैं। पुलिस वाले जाने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला लौटकर शिवा के पास आता है और कहता है, तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना, वो मुझे सही नहीं लगा। अगर गन मिल जाती ना तो तुम्हारी खैर नहीं थी। फिर पुलिस वाले चले जाते हैं। शिवा कहता है, छवि वो चले गए हैं, आप तो मेरा हाथ छोड़ दो। छवि फिर हाथ छोड़ देती है। पीछे मुड़कर शिवा देखता है तो छवि डरी सी नजरें नीचे किए खड़ी थी।
शीतल और सोनम कहते हैं चले गए वो, और घबराने वाली कोई बात नहीं है छवि। फिर शिवा पानी की बोतल छवि के सामने करते हुए कहता है, किस बात के लिए घबरा रही हो, सब ठीक है, पानी पी लो। छवि शिवा की तरफ देखती है। छवि, पानी पी लो, और तुमने कुछ खाया भी नहीं है, सोनम ने कहा तो छवि ने शिवा से नजरें हटा ली। चलो बैठो, पानी पियो, छोटी छोटी बातें तो होती है। फिर कुछ देर बाद शीतल के जिया जी और शिवा घुल मिल जाते हैं। सोनम छवि और शिवा के बारे में सब बता देती है तो जिया जी कहते हैं, भाई तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे, फ़ोन लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, शिवा सब संभाल लेता, और वैसे भी गन का लाइसेंस तो होगा ही ना। छवि बोली, जिया जी भले ही लाइसेंस है तो क्या सबको डराने का भी लाइसेंस मिल गया है। अच्छा ठीक है, जो हुआ अब दोबारा उसके बारे में बात नहीं करते हैं, सब भूल जाते हैं। और चलो भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया। शीतल ने कहा, जीजा जी छवि ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। शिवा छवि की तरफ देखता है।